क्योंकि किसानों की आत्महत्या हम मानते हैं कि हत्या है। ये व्यवस्था जो मेहनत का सही दाम नहीं देती है, वो किसान को हो या मजदूर को हो, पूरी पीसती है, पीटती है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, इसलिए आत्महत्या होती है। किसान आलसी नहीं है, किसान गरीब नहीं है, किसान मजदूर धनिक है, और अपना धन जो प्रकृति का है, जो मेहनत का है, उस धन को कोई कीमत नहीं देने वाले केवल अडानी अंबानी के धन चाहते हैं। और ऐसी कंपनियों ने जो खेल खेला है इस देश में, उसके कारण आज किसान का बीज महंगा है, खाद महंगा है, हर चीज महंगी है। अभी अभी जो उर्वरक होते हैं ज्यादा फसल के लिए लगाते हैं, उसकी कीमत सैकड़ों रुपयों से बढ़ाई गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली बिल का बिजली कानून बनाएंगे तो बिजली का दाम भी 2 रुपए के बदले 10 रुपया यूनिट होने नहीं रहने वाला है। और फिर झारखंड के सौदे में जाते हैं किसान, जिनको लड़ना पड़ रहा है आज। लेकिन हम सब लोग किसान में खेत मजदूर भी मानते हैं, वो भी किसान ही है। जो चाय बागान में काम करते हैं वो भी प्रकृति की उपज लाते हैं, वो भी किसान है। जो मछुआर है, माछ पर जीते हैं, वो भी किसान है। इन सभी को लेकर दूध बेचने वाले, बच्चों तक पहुंचाने वाले, वो भी किसान। हम किसान एकता जिंदाबाद कहते हैं तो ये सब इसमें आते हैं। और ऐसे किसानों की हालत आप सब लोग जानते हैं। और ये संगठित नहीं है, ये मानकर मोदी जी जैसे राजनेता पूरी लूटने में लगे रहते हैं, अवमानना करते हैं, धिक्कार करते हैं, शहादत पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, लेकिन बंगाल में आकर किसानों मजदूरों को न जाने क्या क्या आश्वासन देते हैं। चुनाव की राजनीति एक चुनौती बन गई है हम सबके सामने, जिसमें कोई मूल्य नहीं रहे। जो किसी संविधान को न मानते हुए केवल चुन के आने के बाद संविधान पर हाथ रखकर बड़ी शपथ लेते हैं संविधान के पालन की, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब मौका आता है तो करोड़ों रुपयों की खरीदी बिक्री करते हैं। आपको ये मैं मध्य प्रदेश से आकर बता रही हूँ, शुरुआत गुजरात से हुई थी, दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन सरकार वहां बैठी हुई महिलाओं पर जो अत्याचार करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनका पूरा पक्ष लेते हैं और आरोपी का सम्मान करने के लिए लोगों को भेजते हैं हमारे सामने। जाति गरीबी के साथ जोड़कर जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, वो वर्ग भेद, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, सब प्रकार के भेदभाव के आधार पर सरकार खुद कोशिश करती है कि टुकड़े टुकड़े करते समाज के, इसलिए होते हैं। इसीलिए उन्नाव के आरोपी कुलदीप सेंगर जी, उन गोडसे के नाम से मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वो गोडसे यात्रा निकलती है, मंदिर बनाने का सोचती है। तो इनकी सोच क्या है, ये आपको चुनाव के पहले नहीं समझ में आएगा, चुनाव के बाद समझ में आएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए हम दौड़ के यहाँ पधारे हैं। सर क्यों मजबूर कर रहे झारखंड बिहार के एक एक छोटे छोटे किसान को किसानी छोड़कर कहीं बंगाल में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं दिल्ली में, कहीं पंजाब में जाने के लिए? पंजाब में भी साल भर में 1200 की आत्महत्या होती। फिर भी ऐसे छोटे छोटे किसान एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए, पलायन करने के लिए जो मजबूर होते हैं, वो मजबूरी बहुत बड़ी साजिश है। आज अभी लॉकडाउन की स्थिति फिर से खड़ी है महाराष्ट्र में। 2 मई के बाद आप उतरेंगे यहाँ तो वापस कैसे जाएंगे, मुझे बताइए। पिछले लॉकडाउन में बंगाल के एक एक जिले के मजदूरों को जब हम भेज रहे थे महाराष्ट्र के एक एक रेलवे स्टेशन से, रात को 11 बजे तक खड़े रहकर, तब हम देख रहे थे कैसा खेल चल रहा था। संगठित माना जाता है और वो संगठित नहीं है। ये मानकर मोदी जी जैसे राजनेता पूरी लूटने में लगे रहते हैं, अवमानना करते हैं,
धिक्कार करते हैं, शहादत पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, लेकिन बंगाल में आकर किसानों मजदूरों को न जाने क्या क्या आश्वासन देते हैं। आज ये वो चुनावी राजनीति का मामला है, माहौल है, और ये बंगाल की क्रांतिकारी आजादी के समय शहादत देने वाली भूमि जब चुनावी धूल से भर जाती है तब हम लोगों को आना पड़ता है। इसलिए आज हम यहाँ पधारे हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप अपना काम छोड़कर आज यहाँ आए हैं राकेश टिकाईत जी और सभी को सुनने के लिए। साथियों, चुनाव की राजनीति आजकल क्या हो रही है, ये चित्र रोज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चुनाव की राजनीति एक चुनौती बन गई है हम सबके सामने, जिसमें कोई मूल्य नहीं रहे, जो किसी संविधान को न मानते हुए केवल चुन के आने के बाद संविधान पर हाथ रखकर बड़ी शपथ लेते हैं संविधान के पालन की, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब मौका आता है तो करोड़ों रुपयों की खरीदी बिक्री करते हैं। आपको ये मैं मध्य प्रदेश से आकर बता रही हूँ, और बंगाल में भी अभी चुनाव के पहले इधर का उधर होना देखा है। जब सीबीआई की नोटिस आ गई, सुबह जो अधिकारी कहाँ हो गए। ऐसी बात हर घर में अगर होने लगी है तो ये तो चुनाव नहीं है, ये बाजार है, और ये पैसे का बाजार और खेल अगर बंगाल जैसी भूमि पर होता है तो बंगाल का मतदाता क्या सोचता है, ये पूछना है खुद को। दूसरे लोग कोई आएंगे तो आप कहेंगे मोदी जी तो बाहर के हैं ही, अमित शाह जी तो बाहर के हैं ही, वो तो चंद दिनों में आकर कुर्सी मिली तो बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं मिली तो चले जाएंगे। हम लोग तो जन आंदोलनों के साथी हैं, जो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अन्याय हुआ या अत्याचार हुआ तो निश्चित रूप से खड़े रहते हैं। लेकिन आज ये चुनावी राजनीति की धूल में अगर उनका फूल आपको बहुत सुनहरा लगता है तो आप समझ लीजिए कि वो रंग जो है ना भगवा, वो त्याग का रंग रहा है, किसी पार्टी का नहीं। इसलिए उस रंग को हमें छोड़ना नहीं है जिसकी चुनी आपने पहनी, लेकिन उस रंग का आज अर्थ ही बदल गया है। आज वो शिक्षा में भी भगवाकरण आ गया, आज हर जगह भगवा 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 चल रहा है, जो कि एक धर्म का भी अगर रंग होता तो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो धर्म भी नहीं कहता है कि दूसरे धर्मों की हत्या कर दो, घुस के हिंसा कर दो। लेकिन आज चुनाव में भी आप देख रहे हैं, और आज आप एक धर्म के नाम पर भी ये लोग जो कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। शुरुआत गुजरात से हुई थी, दिल्ली तक पहुंच गए थे। किस प्रकार की हिंसा हुई? मैं जाफराबाद में खड़ी थी रात को 10 बजे, जबकि डीसीपी आकर धमका रहे थे, हट जाओ नहीं तो और गोलियां मारी जाएगी। लेकिन वो डीसीपी किसके नुमाइंदे थे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भी उन्हीं के कब्जे में है, जिनकी सीआरपीएफ आज यहाँ चुनाव में खड़ी है, और क्या क्या रंग दिखा रही है। तो आपको ये बताना जरूरी है, ये हिंसा के ऊपर चल रही इनकी राजनीति अगर बंगाल के भूमि पर उतर आएगी, आसमान से टपकते हैं जैसे, तो बंगाल की क्या हालत होगी ये सोचना जरूरी है। अभी जगतार सिंह जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। यहाँ बैठे हुए जो पगड़ी संभाल वाले हैं वो अलग अलग राज्य के हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बंगाल के भी है, उत्तराखंड के भी है, पंजाब हरियाणा के भी है। तो ये मत समझो कि ये केवल पगड़ी वालों की बात है, ये बात हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां देखी और समझी बात है, जो आपको बताने के लिए आज किसान मोर्चा को ही आना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान मजदूर झेल रहे हैं। पर ये क्या झेल रहे हैं? महिलाएं यहाँ आई हैं, इसकी खुशी है,
क्योंकि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। हमारा वोट आज भी करीबन 50% है, पर हम वोट पर नहीं केवल देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जिंदगी पर कहीं चोट कर रहे हैं। यहाँ हाथरस में जब बलात्कार हुआ, मैं वहां पहुंची थी, हम लोगों ने उस पर रिपोर्ट बनाई। क्या निकल आया? सरकार वहां बैठी हुई, नाम तो बहुत बड़ा है योगी, लेकिन सरकार वहां बैठी हुई महिलाओं पर जो अत्याचार करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनका पूरा पक्ष लेते हैं और आरोपी का सम्मान करने के लिए लोगों को भेजते हैं हमारे सामने। कुछ वहां बैठे हुए पुलिसों ने कहा, दीदी ये जो हो रहा है बहुत भयंकर हो रहा है, हम यूनिफॉर्म में बोल नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है, उन्नाव में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, ये क्या हो रहा है? हमारी महिला, हमारे बालक असुरक्षित है, बच्चे भी जिन पर बलात्कार हो रहा। आपको वो पूरी कहानी नहीं समझ सकते, लेकिन जाति मजहब के साथ जोड़कर, जाति गरीबी के साथ जोड़कर जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, वो वर्ग भेद, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, सब प्रकार के भेदभाव के आधार पर सरकार खुद कोशिश करती है कि टुकड़े टुकड़े कर दे समाज के। इसलिए होते हैं, इसीलिए उन्नाव के आरोपी कुलदीप सेंगर जी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको साधी सी आजीवन कारावास की सजा होती है। पर एक दलित बलात्कारी अगर मिला, हैदराबाद की प्रियंका के सामने जूझा हुआ, तो उसका तत्काल एनकाउंटर होकर हत्या हो जाती है। आप समझ लीजिए कि ये जो समाज की एकता न मानने वाले लोग हैं, वो बंगाल की भूमि पर अगर पांव भी रखेंगे और जोरदार, तो इस बंगाल की भूमि को अपवित्र कर देंगे। यहाँ की पूरी पुण्याई आपके आजादी आंदोलन की थी, और आज सब लोग नाम लेने लगे हैं मीर जाफर का। हमारे डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा नंदीग्राम में कि वो मीर जाफर को याद कीजिए, ऐसे मीर जाफर बनते हैं। पर आप ये समझिए कि मीर जाफर का नाम लिया मतलब एक कौम के ही दलाल बनते हैं, ऐसा नहीं। मंगल पांडे और ओबेदुल्ला दोनों ने आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, कभी नाम नहीं था मजहब का उस लड़ाई में, नहीं नंदीग्राम की लड़ाई में जिसमें हम मध्य रात्र को भी सभाओं में थे, वहां भी कभी नाम नहीं लिया जाता। इंसान और इंसानियत की केवल सोच थी, जो आज बांग्ला की सोच है, जो नेताजी सुभाष बाबू की सोच रही है, जो विद्यासागर जी की शिक्षा की सोच रही है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की शांति की सोच रही है, और जिसके लिए ही खुदीराम बोस ने 18वें साल में शहादत दी है। आप समझ लीजिए, जिन्होंने आजादी आंदोलन में बराबर उल्टा काम किया और आजादी मिलने के बाद गांधी जी की हत्या कर दी, उन गोडसे के नाम से मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वो गोडसे यात्रा निकलती है, मंदिर बनाने का सोचती है। तो इनकी सोच क्या है, ये आपको चुनाव के पहले नहीं समझ में आएगा, चुनाव के बाद समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हम दौड़ के यहाँ पधारे हैं सर। और यही बात सब आज का किसान आंदोलन भुगत रहा है। इस किसान आंदोलन की शुरुआत तो जगह जगह, गली गली में, देश भर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अलग अलग संगठनों से हुई थी। क्योंकि किसानों की आत्महत्या हम मानते हैं कि हत्या है। ये व्यवस्था जो मेहनत का सही दाम नहीं देती है, वो किसान को हो या मजदूर को हो, पूरी पीसती है, पीटती है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए आत्महत्या होती है। किसान आलसी नहीं है, किसान गरीब नहीं है, किसान मजदूर धनिक है, और अपना धन जो प्रकृति का है, जो मेहनत का है, उस धन को कोई कीमत नहीं देने वाले केवल अडानी अंबानी के धन चाहते हैं। और ऐसी कंपनियों ने जो खेल खेला है इस देश में, उसके कारण आज किसान का बीज महंगा है, खाद महंगा है, हर चीज महंगी है। अभी अभी जो उर्वरक होते हैं ज्यादा फसल के लिए लगाते हैं, उसकी कीमत सैकड़ों रुपयों से बढ़ाई गई।
पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली बिल का बिजली कानून बनाएंगे तो बिजली का दाम भी 2 रुपए के बदले 10 रुपया यूनिट होने नहीं रहने वाला है। और फिर झारखंड के सौदे में जाते हैं किसान जिनको लड़ना पड़ रहा है आज। लेकिन हम सब लोग किसान में खेत मजदूर भी मानते हैं, वो भी किसान ही है। जो चाय बागान में काम करते हैं वो भी प्रकृति की उपज लाते हैं, वो भी किसान है। जो मछुआरे हैं, माछ पर जीते हैं, वो भी किसान है। इन सभी को लेकर दूध बेचने वाले, बच्चों तक पहुंचाने वाले, वो भी किसान। हम किसान एकता जिंदाबाद कहते हैं तो ये सब इसमें आते हैं। और ऐसे किसानों की हालत आप सब लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में भी छोटे छोटे किसान हैं, ट्रैक्टर प्रतीक नहीं है आपका, हम जानती हूँ। लेकिन जो किसान अपनी छोटी खेती पर अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर जिंदगी नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे किसान को ये मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। क्यों मजबूर कर रहे हैं? झारखंड बिहार के एक एक छोटे छोटे किसान को किसानी छोड़कर कहीं बंगाल में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं दिल्ली में, कहीं पंजाब में जाने के लिए। पंजाब में भी साल भर में 1200 की आत्महत्या होती। फिर भी ऐसे छोटे छोटे किसान एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए, पलायन करने के लिए जो मजबूर होते हैं, वो मजबूरी बहुत बड़ी साजिश है। आज अभी लॉकडाउन की स्थिति फिर से खड़ी है महाराष्ट्र में। 2 मई के बाद आप उतरेंगे यहाँ तो वापस कैसे जाएंगे, मुझे बताइए। पिछले लॉकडाउन में बंगाल के एक एक जिले के मजदूरों को जब हम भेज रहे थे महाराष्ट्र के एक एक रेलवे स्टेशन से, रात को 11 बजे तक खड़े रहकर, तब हम देख रहे थे कैसा खेल चल रहा था। कई मजदूरों को लगा होगा कि बंगाल की सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। उसे बताते थे कि देखो ममता जी नहीं रेल भेज रही है। ये कहा रेल मंत्रालय किसके हाथ में है? और बंगाल के कलकत्ता में बैठे हुए एक एक अधिकारी हमारे साथ बातचीत करते थे और मालूम पड़ता था कि रेल मंत्रालय दिल्ली में बैठा हुआ पीयूष गोयल जी का वो खेल करता था महाराष्ट्र और बंगाल के राज्य के साथ। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के मजदूर आने वाले चुनाव में उनको वोट दे दें। आप ध्यान में रखना, ये सब खेल खेलने वाले आज और बड़ा खेल खेल रहे हैं। आज लॉकडाउन के चलते हुए जब कोई बोलता है 13 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 18 करोड़, लेकिन इतने बेरोजगार हो गए हैं तो आगे चलकर इस देश का क्या होने वाला है, ये आप सोचिए। और ये मजदूरी खेती की भी जा रही है क्योंकि ये 3 कानून कंपनियों को ला रहे हैं। कंपनियां क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा मशीन लाती है, इंसानों को ढकेल देती है बाहर। कंपनियां क्या करती है? जब घाटे में जाती है तो बदल देती है अपनी कंपनी। बिरला मैनेजमेंट क्या करते हैं? अडानी क्या करते हैं? एक प्रकार की कंपनी बंद कर देते हैं और कैपिटल या आईटी की कंपनी चालू कर देते हैं जिसमें मजदूर कम से कम होते हैं। खेती में यही होने वाला है। ये कंपनियां आएगी तो खेत मजदूर नहीं रहेंगे। आज जितने लोग पलायन कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अपने बाल बच्चों को छोड़कर, बूढ़ों को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर होंगे। और लॉकडाउन जो अभी फिर से कई महीनों तक बढ़ने की स्थिति पैदा हुई है, ऐसी स्थिति में कौन देखभाल करेगा मजदूरों की? कौन देगा? बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की भी भरपाई जो हम मांग रहे थे, 40,000 करोड़ रुपए लिए हैं। मोदी जी ने 9 एग्रीमेंट करके विदेश के साहूकारों से लॉकडाउन में जिनको बुराई भुगतनी पड़ी, बेरोजगारी भुगतनी पड़ी, उनके अकाउंट में डालने के नाम पर, उस पर हमारी किताब है, इसलिए मैं कह रही हूँ। इस चुनावी सभा में ये पूरी डिटेल में नहीं दे सकती, लेकिन आपको बताऊं कि वो 40,000 करोड़ रुपए भी सही जरूरतमंदों को न पहुंचाने वाली सरकार उन मोदी जी की ही सरकार है जो यहाँ भी चुनाव के बाद लॉकडाउन लाए बिना नहीं है। आपको और बात बताऊं,
ये किसानों के खेती पर जो आक्रमण है वो तो खाद्यान्न ही खत्म कर देगा। किसान है जो पहले खाने की सोचता है, खिलाने की सोचता है, जिंदगी भर एक प्रकार की लंगर सेवा देने वाले किसान सब जात धर्म के होते हैं। लेकिन किसानों की खेती में अगर कंपनियां आएगी, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो बीज बोएगी, तो केवल ऐसा ही बीज बोएगी जिससे मुनाफा मिलेगा, खाने की अन्न सुरक्षा नहीं। इनकी तैयारी है। अभी परसों में हमारे वेयर हाउसिंग में खड़ी थी मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के, टेंडर हो चुका है पूरे देश में। वेयर हाउसिंग का मतलब गोडाउन का टेंडर हो चुका है। अडानी ने जगह जगह जमीनें लेके रखी है, अंबानी ने जगह जगह जमीनें लेके रखी है। उनके गोडाउन नहीं, जिसको साइलो कहते हैं। अभी हम पंजाब के सुनाम में देख के आए जो उधम सिंह की शहादत का स्थान है, लेकिन वहां आज मॉल, गोडाउन, सब कुछ अडानी अंबानी के लग रहे हैं। अनाज जब उसमें से होगा, सरकारी गोडाउन बंद होंगे एफसीआई के, जो उसमें पहले ही जगह नहीं बोलते हैं, पहले ही अडानी के गोडाउन में अव्वा के सव्वा भाड़ा देकर डालते रहे अनाज। ये तो देश के ऑडिटर ने रिपोर्ट निकाली है दो कि अडानी ने कितना भ्रष्टाचार किया है। तो बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने वाले इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये समझ कर रखिए। और तो और अत्याचार भी होगा भ्रष्टाचार के साथ, क्योंकि जब उनके गोडाउन भरेंगे बड़े बड़े कंपनियों के, तो हमारी महिलाएं पहले समझ नहीं, अब सभी महिलाओं को समझाए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी ये राशन व्यवस्था खत्म करने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी है। 3 कानूनों में से 1 कानून उसी के लिए बदला है और मंडियां भी खत्म होने वाली है। बंगाल में कम से कम धान 25% सरकार की मंडी में खरीदा जाता है, लेकिन बाकी जगह पे जहां बिहार के भी मजदूर होंगे, यहाँ मंडी बंद है 2006 से, वहां मकाई आज हमारे कोसी क्षेत्र के लोगों को आज भी 800 और 1000 रुपए के ऊपर बेचना संभव नहीं होता है। तो साथियों, ये 3 कानूनों का तो विरोध चल ही रहा है, पर उन किसानों को वहां जवाब देने के पहले वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सबके ऊपर, दुनिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा दान धर्म कर रहे हैं। मुझे पता नहीं पैसा कितना बांटा गया है, पर कलकत्ता के एक पत्रकार ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे क्षेत्र के बीजेपी के नेता रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग भी उनको नेता नहीं कहते। कोई गुंडा कहता है, कोई क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम। मोदी जी जैसे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हिंदू एक हो जाओ बोलूंगा तो चुनाव आयोग मुझ पर केस डालेगा, तो मैं भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन समझ गए ना, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जूते निकालकर पुलिस अधिकारी को पीटा है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बेटे ने तहसीलदार को पीटकर जेल भुगती है, ऐसे व्यक्ति हैं जो पेंशन घोटाला और अभी बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं। तो यहाँ आकर जो भी आपको बोलेंगे महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और देश के बारे में, वो सब झूठ है, ये समझना है। तो आपको जहां बीजेपी का राज हुआ है या आज चल रहा है, वहां आकर देखना पड़ेगा वो पार्टी का राज नहीं है, वो पुलिस राज है। और वहां लॉकडाउन में भी पीट पीट कर मौत लाते हैं, ये चित्र है। आपको और भी बताऊं, इनका भ्रष्टाचार आसनसोल और दुर्गापुर के मजदूरों को तो समझना जरूरी है। यहाँ आपका जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां की इंडस्ट्री की, वहां की कोलियरी की क्या हालत है। देश की कोयले जैसी खनिज संपदा इन्होंने बेच डाली है। कानून देश का है 1976 का कि कोयले जैसी खनिज संपदा सरकार की होनी चाहिए, उससे सरकार की तिजोरी भरती है, तो सरकारी स्कूल गरीबों के लिए चलते हैं, तो सरकारी अस्पताल चलते हैं। देखो आज गुजरात में अंत्य संस्कार के लिए भी जो कोरोना से गुजर गए हैं, पता नहीं कौन कोरोना से गुजरा और कौन निमोनिया से गुजरा, लेकिन गुजर गए, तो अंत्य संस्कार के लिए यहाँ से वहां तक कतार लगती है। अब समझ लीजिए, गुजरात मॉडल में भी
सही स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, सही शिक्षा व्यवस्था नहीं है, मजदूरों को सही वेतन नहीं मिलता है। लेकिन उसके आगे जाकर यहाँ की कोलियरी जो बंद पड़ी है, अभी मैंने सबके नाम लिए, दामरा कोलियरी बंद है, कुवाली कोलियरी बंद है, तिरप बंद है, रोटी बाटी बंद है, होरिश्चितपुर बंद है, मेवाड़ कोलियरी बंद है ना? है ना? अभी आगे चलकर किस किस का नाम है ये भी आपको बताऊं। चित्तरंजन लोकोमोटिव भी बंद होने की कगार पर है। तो झारखंड से आए हो कि बंगाल के हो, ये मजदूरों की मजदूरी छीनने वाले हैं। इन्होंने कितने सारे सार्वजनिक उद्योग बेचे गए। BSNL बेचा तो 78,500 अंदर काम करने वाले श्रमिकों को जो देंगे वो पैसा लेकर भागना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर बैंक का ब्याज चुकाने लगे, वसूल करने लगे। और कलकत्ता के आजू बाजू के ही 45 श्रमिकों ने जो हमारे साथ जुड़े हैं, BSNL बचाओ कमेटी बनाई है, उन्होंने आत्महत्या कर दी है। आप समझिए कि BPCL बेचा गया, अब रेलवे बेची जाएगी। तो आज लॉकडाउन में जिनको रेलवे में मुफ्त में या कम से कम खर्चे में जनरल कंपार्टमेंट बोगी में चढ़ने का मौका नहीं है, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो आपकी माँ का देहांत हुआ होगा पर आप अंतिम संस्कार के लिए जा नहीं सकते। ये हकीकत हमारी सेंचुरी मिल वर्कर की अभी बनी है, इसलिए मैं कह रहे हैं। इतनी दुखद बात इनकी पूरी गलत अर्थव्यवस्था के कारण हुई है। ये गैर बराबरी बढ़ा रहे हैं, ये अडानी और अंबानी को रोज की करोड़ों रुपयों की कमाई दे रहे हैं। मैं हर जगह वो बात बताती हूँ, आप ये समझना जरूरी है कि ये मुकेश अंबानी अडानी खेती का माल, श्रमिकों की मेहनत से बना हुआ माल 100 गुना मुनाफा लेकर बेचते हैं, लेकिन किसान जो लागत का 1.5 गुना दाम मांग रहे हैं उसको देने के लिए कानून नहीं बनाते, केवल बोलते रहते हैं MSP मिलेगी, दाम मिलेगा, मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र देने वाली मोदी सरकार आपके सामने कभी सच नहीं बोल सकती है। और इसलिए खेती बचानी है, मजदूरी बचानी है, रोजगार बचाना है, देश की प्रकृति बचानी है। यहाँ की खदानें और धनबाद की खदानें दोनों में देखी हुई हूँ, ओपन कास्ट की माइनिंग करते हैं, ये पर्यावरण के खिलाफ है। जो जमीन धंस रही है ये भी पर्यावरण के खिलाफ है। आसनसोल के दुकानदारों को GST ने हैरान किया होगा। ये ऐसी पर्यावरणीय समस्या सभी को हैरान करने वाली है। तो आपको बताऊं कि आप इन मुद्दों पर सोचिए और इन मुद्दों पर ही तय कीजिए, आप BJP को जिताएंगे कि हराएंगे? जिताएंगे, BJP को जिताएंगे कि हराएंगे? ये महिलाएं क्या सोच रही है? उनको हिंदी में बता दो, बांग्ला में बता दो जरा भाई, मैं क्या पूछ रही हूँ। इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप कहेंगे कि आप जिताएंगे नहीं हराएंगे, तो आने वाले कुछ दिन, 10 दिन भी नहीं है, आपको तत्काल घूमना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा। जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो मुस्लिम का, जाति का, महिला पुरुष का, वो सब खत्म करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति समता की है, न्याय की है और मानव धर्म की है, जिसके ऊपर ही वोट देना पड़ेगा। और इसलिए किसको वोट दो ये हम नहीं कह सकते हैं, आपकी इच्छा, आप कोई करो, लेकिन लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमारा नारा है। किसान भी शहादत दे चुकी है, अब जीत निश्चित है। टिकाई जी इसके बारे में बताएंगे। उनका नेतृत्व अब बहुत बड़ा जन सैलाब लाया है। युद्धवीर सिंह जी और सभी राज्यों के श्रमिक वहाँ बैठे हैं और देश भर लड़ रहे हैं। आप यहाँ भी चुनाव के बाद हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार रहिए। चुनाव सब कुछ नहीं है, पर चुनाव तक आप चुप मत बैठिए। हम एक ही नारा देते हैं, जो नारा आपके दिमाग में जाएगा तो आप मोदी जी के लोगों को जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बराबर है ना? तो ये जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ मुट्ठी बंद करके एकता के साथ बोलिए। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का। इतनी हिंदी तो आती है। तो आमिर लड़ाई चौल से